ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2021 के पेपर्स में से। यहाँ पर मेरे सामने 4 क्वेश्चंस दोबारा से फिजिक्स के उठाए हैं और इन 4 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा किस तरह हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ आप लोग जो है इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हो। ठीक है, अलग अलग 4 टाइप के क्वेश्चन है और आप लोग देख रहे हो बैक टू बैक हम लोग यहाँ पर जो एपिसोड्स देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप पास्ट के वीडियोस भी देख सकते हो और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपके जो है प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेटेड होंगे। ठीक है, सो आप एक वीडियो से आपको हो सकता है उतनी चीज़ें समझ में ना आए, जब आप 10, 15, 20 एपिसोड्स देख लोगे तो आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स, महाराष्ट्र सीईटी के लिए और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो उसके लिए आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब महाराष्ट्र सीईटी का सीन ऐसा है कि भैया हमको तुक्का तो मारना पड़ता है क्योंकि हमारे पास में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितना भी मार्क्स आप सॉल्व करते हो, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, आप सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बचते हैं डिपेंडिंग कि आपने कितना सॉल्व किया है। 200 में से अगर उसको माइनस कर दें तो जितने मार्क्स बचते हैं वो आपको तुक्का लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अटेम्प्ट, तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। अब अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं उसमें जो अच्छे से तुक्का लगाएगा वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर 100 मार्क्स आपने सॉल्व किया है और आपके कंपटीटर्स ने भी 100 मार्क्स सॉल्व किया है तो जो बचे हुए 100 मार्क्स है वहाँ अगर आप 40 सही कर दो और आपके कंपटीटर्स सिर्फ 35 सही कर पाएँ या 25 सही कर पाएँ तो आप उनसे जो आगे निकल जाओगे, आपके रैंक और परसेंटाइल उनसे बेटर आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। तुक्का जो है वो अंधा तुक्का नहीं मारना है, लॉजिकल गेस करना है, इंटेलिजेंट गेस आप लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है,
ये 4 क्वेश्चन हमारे पास में, इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, गेस मारेंगे, तुक्का मारेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग को अपने इस 4 में से कोशिश करना है कि 2 हमारे सही हो। ठीक है, कोशिश करना है कि 4 में से 2 हमारे एटलीस्ट सही हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हो कॉमेंट सेक्शन में जाके, 1 2 3 4 ऐसे ना आप कॉमेंट सेक्शन में जाके जो है चार्ट बनाओ। ठीक है, 1 2 3 4 राइट। अब क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, पीछे ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, इसको हम लोग 4 क्वेश्चन को जो यहाँ पर तुक्का लगाने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा लगेगा, अब यहाँ पे क्या होता है ना, 2 चीजें होती है, तुक्का और ट्रिक दोनों होता है। तुक्का प्लस ट्रिक दोनों चीजें होती हैं। तुक्का ट्रिक का मतलब क्या है, तुक्का प्लस ट्रिक, तो कहीं कहीं तुक्का लगता है और कहीं कहीं ट्रिक लगता है आपका। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा तुक्का नहीं लगेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ट्रिक लगेगा। ट्रिक क्या लगेगा, आप ध्यान से देखो, आपको पूछा क्या है, आपको फाइनल इक्वेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। फाइनली आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो जो डायमेंशन आएगा वो टाइम का आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा डायमेंशंस चेक करेंगे। डायमेंशंस हम यहां पर जो है चेक करेंगे इन चारों ऑप्शन का। ठीक है, सो हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो T1 प्लस T2, ऊपर में न्यूमरेटर का डायमेंशन क्या है, टाइम के बराबर, और नीचे में प्रोडक्ट है तो नीचे में टाइम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, T1 प्लस T2 ऊपर में है टाइम के बराबर डायमेंशन, नीचे में टाइम स्क्वायर के बराबर डायमेंशन, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1/टाइम का। हमको क्या चाहिए था, हमको टाइम का डायमेंशन चाहिए था, हमको टाइम का डायमेंशन चाहिए था, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करें तो आपको यहां पर मिलेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएगा T स्क्वायर का डायमेंशन, और नीचे में प्रोडक्ट है तो आ जाएगा नीचे भी T स्क्वायर का डायमेंशन। तो कुल मिला के ये कट जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं इस एक्सप्रेशन का, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आप ऑप्शन सी में देखोगे तो ऊपर में आपको डायमेंशन दिखेगा स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट है, और नीचे में आपको दिखेगा रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर, मतलब टी, है ना, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर का डायमेंशन मतलब टी का डायमेंशन। तो ये कुल मिला के कट के आपको टी का डायमेंशन देगा। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। डी को भी चेक कर लो, डी में हमारे पास में क्या है, T1 T2 मतलब टी स्क्वायर, और नीचे में है टी, तो नीचे में आ गया टी, तो एक टी यहाँ पर भी कटेगा तो ये भी आएगा टी। तो सी और डी दोनों के डायमेंशन सही हैं, ए और बी दोनों का डायमेंशन गलत है। तो अगर आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, तुक्का लगाना है, तो आप सी और डी में से तुक्का लगाओगे। सी डी में से कोई सा भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फील, आपको किसकी फील आ रही है। बाकी डायमेंशनली हमने 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। तो क्या होता है ना, जब आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। एक नॉर्मल बच्चा 4 क्वेश्चन में से एक ही सही करेगा, लेकिन आप 4 में से 2 सही कर दोगे। ठीक है, तो जब वो 100 में से 25 नंबर लाएगा तो आप 100 में से 50 नंबर ले आओगे। तो आप तुक्के जिन क्वेश्चंस में मारे जाते हैं ना, वहां से भी आप लीड ले सकते हो, बाकी बच्चों को आप वहां से भी हरा सकते हो। बस आपको इन मेथड्स को फॉलो करके तुक्का लगाना है, जो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम का फंडा लगाते हैं। कई बार बताया है, पिछले भी एपिसोड्स में बताया था कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का आप एलिमिनेट करोगे और बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाओगे। तो यहाँ इन 4 में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 8 है ना, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0 है ना। और हमारे पास में इन दोनों में से यहाँ पर जो है तुक्का लगेगा। आपको देख के भी समझ में आ रहा है, यहाँ 2000 दिया हुआ है, यहाँ पे 2008 दिया हुआ है, तो सेम तो हो नहीं सकते, कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट। अब जो भी होगा कैलकुलेशन वगैरह जो भी होगा, जिसको करना आता हो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, ए और बी में से तुक्का लगाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। तो अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी तुक्का लगाना है तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का लगाओ। ये मैं आपको हर एपिसोड में जो है कहीं ना कहीं बताता हूं। इसका रीजन भी यही है कि भाई जो भी टीचर है, जो भी पेपर बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, वो करेक्ट आंसर को अक्सर 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि आपका आंसर बीच में कहीं छुपा हुआ है, कोने में कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो आंसर होता है वो बीच में ही रहता है, क्योंकि उससे टीचर को ये फील आती है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से ऐसा लगता है कि यार आंसर एक्सपोज हो गया, बहुत इजीली विजिबल है। तो एक साइकोलॉजिकल बात है, 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि करेक्ट आंसर आपका कहीं बीच में छुपा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 8 एक्सट्रीम को हटा करके ए और बी में से हम यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं, सही होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना यार, एक चीज समझना, कई बार मैंने ये चीज पहले भी बताई है, कभी भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से कोई 1 या 2 ऑप्शन ऐसे आपको दिख जाए एकदम अलग टाइप के, स्पेसिफिक, जैसे ये, ठीक है। आप ये सोचो कि जब टीचर ने ये क्वेश्चन बनाया, जब वो ऑप्शन बना रहा था, तो उसने एक ऑप्शन 4/3 दिया, एक ऑप्शन 3/4 दिया, बाकी ऑप्शन भी तो वो सिंपल सा दे सकता था, 7/8 दे देता, 8/7, है ना,
4/5 दे देता 5। इतना अगड़म बगड़म करने की क्या ज़रूरत थी उसको यार। ठीक है, कोई भी इंसान सोचो, अगर आप भी क्वेश्चन बनाने बैठे हो तो आप इतना गंदा ऑप्शन थोड़ी सोचोगे फर्स्ट केस में, नहीं सोचोगे ना। ऐसा तभी सोचोगे जब साला यही करेक्ट आंसर होगा। ये आप समझने का ट्राई करो, लॉजिकली सोचो कि ऑप्शंस बनते कैसे और बनते क्यों हैं। इतने गंदे ऑप्शंस जनरली देखने को मिलेंगे नहीं। 4 ऑप्शन जो है टीचर आपको सिंपल 4/3, 3/4, 2 ऑप्शन और दे देता 7/8, है ना, 8/7, उसका काम खत्म हो जाता, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर दे देता कुछ और ऑप्शंस ऐसे ही टाइप के, 4 ऑप्शंस दे देता, लेकिन उसने 2 ऑप्शन ऐसे स्पेसिफिक दिए गंदे। तो कभी भी आपको 4 ऑप्शंस में से कोई 1-2 ऑप्शन ऐसे गंदे दिख जाए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, जो आप जनरली देखते नहीं हो, ऐसे ऑप्शन आपको हजारों क्वेश्चन में एक बार ही मिलेंगे। तो कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाएं तो आप समझ लो इन्हीं में से आंसर छुपा है। चांसेस बहुत हाई होती है, आप अगर इसमें से तुक्का लगाओगे ना तो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करो, बी और डी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे ऑप्शंस जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, अगर वो आपको दिख जाए तो समझ लो कि यार कुछ ना कुछ तो रीजन है, दया कुछ तो गड़बड़ है, इसको ऑप्शन में लाया क्यों गया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जनरली ऐसे ऑप्शन तो आते ही नहीं है ना। टीचर के दिमाग में ऐसे गंदे ऑप्शन थोड़ी आते हैं देने के लिए, सिंपल आ जाते हैं। इतने गंदे आए मतलब शायद यही आंसर होगा, क्योंकि सॉल्व करके ये आ रहा होगा, इसी वजह से शायद ऐसा कुछ आंसर होगा। और उसमें भी आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके ये बना दिया, इसको थोड़ा सा चेंज करके ये बना दिया, दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर, बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बनता है। तो आप अगर तुक्का लगाओगे तो आप बी और डी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है पहली चीज कि 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन अगर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट बातें बोल रहे हो, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ऑपोजिट बातें हैं, ऐसा होता है तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बी और सी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं, 4 ऑप्शंस में से कोई भी 2 ऑप्शन अगर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हो, आपस में ऑपोजिट बातें बोल रहे हो, कोई भी 2 ऑप्शन एक दूसरे का रिवर्स बात बोल रहा हो, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उसी में से आंसर होता है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई है कि जैसे ऑल ऑफ दीज आपको दिख जाए, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज दिख जाए तो आप ऑल ऑफ दीज को टिक मार दिया करो, चांसेस हाई होता है सही होने का। और अगर आपको नन ऑफ दीज दिख जाए, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज से ना आप थोड़ा सा दूर रहा करो, चांसेस कम होता है सही होने का। तो यहां आप देखोगे विल नॉट चेंज दिया हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं नन ऑफ दीज के जैसा है। ठीक है, आप सोचो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बना है और उसमें विल नॉट चेंज थोड़ा सा कम चांसेस होता है, वैसे कभी कभी होता है कि भाई चेंज ही नहीं हो रहा, होता है, लेकिन कम चांसेस होता है। 10 में से 2 बार या 3 बार हो जाएगा, बट 5-6 बार कुछ चेंज आएगा। अब वो इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा, वो जो है वो देखने वाली बात होती है। अब या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हो, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुक्का लगाना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने का। विल नॉट चेंज को तो आप नन ऑफ दिस के जैसा देखो, इंक्रीज डिक्रीज दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, आपस में ऑपोजिट बातें कर रहे हैं, तो इन दोनों में से तुक्का लगाने का ट्राई करो। तो यहाँ पर आप क्या करो, बी और सी में से तुक्का लगाने का ट्राई करो। देखो आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे ना, अभी आप लोग क्या करो, कॉमेंट सेक्शन में सी डी में से कोई एक चूज करो, ए बी में से कोई एक चूज करो, बी डी और बी सी में से आपको एक चूज करके कॉमेंट में लिखो कि आप 1 का क्या मारोगे, 2 का क्या मारोगे, 3 का क्या मारोगे। वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट में जाके लिखो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर की बताता हूं और आप मेरे को बताना कि आपके इस 4 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों के जो है 4 में 2 सही हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूं। इसका जो आंसर की दिया हुआ है ना यार, वो दिया हुआ है CABB। ठीक है, आई होप द आंसर की इज करेक्ट, CABB, ये आंसर की इसका दिया हुआ है CAB एंड B। ठीक है, सो इसका हमको दिया हुआ है C, फर्स्ट का हमको दिया हुआ है C, सेकंड का हमको दिया हुआ है A। ठीक है, सेकंड का हमको दिया हुआ है A, थर्ड का हमको दिया हुआ है B, CAB, एंड फोर्थ का हमको दिया हुआ है B, CABB। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, 4 करेक्ट आंसर की हमको दिए हुए हैं। अब आप मेरे को बताओ इस 4 में से आपके कितने सही हुए। 4 में से अगर आपके 2 सही हुए तो आपने 2 नंबर बूस्ट किया, 3 सही हुए 3 नंबर बूस्ट किया, 4 सही हो गए 4 नंबर बूस्ट किया, 1 भी सही हुआ तो 1 नंबर आपने बूस्ट किया। और मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों के यहाँ पर 2 आउट ऑफ 4 तो सही हो ही गए होंगे। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को जरूर से बताना कि आपके यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको और एक्सक्लूसिव तरीके से और अच्छे तरीके से अगर आप लोग MST CET 2022 के अंदर में फोड़ना है ना, अगर आपको माइंडसेट पूरा का पूरा डेवलप करना है, किस तरीके से आप लोग एग्जाम में ट्रिक्स लगाओगे, ऑन स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगता है एग्जाम टाइम पे सिनेरियो पे, उस सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, प्लस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में सारे शिफ्ट्स के अंदर में फुल पेपर ट्रिक्स आपको देखने हैं, प्लस आपको और भी एक मेंटरशिप का फायदा उठाना है। ठीक है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है, ठीक है, अगर आप लोगों को पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी समझना है, अगर आप लोगों को मेरे साथ जीमीट में इंटरेक्शन करना है, अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, अगर आप लोगों को PYQs चाहिए, PYQs के PDFs वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीजों का फैसिलिटी आपको जो मिल जाएगा हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स
कोर्सेज के अंदर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर पीसीएम के बच्चे हो तो पीसीएम के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, पीसीबी के हो तो पीसीबी के कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। और अगर इनकेस कोई बच्चा एनरोल नहीं कर पा रहा है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे हमारे एपिसोड जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे अभी बहुत सारे एपिसोड आएंगे, लेकिन अगर आप एनरोल कर सकते हो तो कर लो, उससे बेटर आपके लिए और कुछ भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट वो होगा और आपका जो है सिलेक्शन बहुत ज्यादा पक्का हो जाएगा। एंड आपका क्रैक करना जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएसटी सीटी में क्रैक करने के भी सिचुएशन में नहीं होते, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं होते, 30-40 नंबर आ रहे होते हैं, तो आप क्रैक करने की सिचुएशन में जो है पहुंच जाओगे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आपको इंप्रूवमेंट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें जो है कोर्स के अंदर में करके मैंने बताई है, एज अ स्टूडेंट एग्जाम पेपर सॉल्व कर करके आप लोगों को जो है पूरा बताया है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।